कि क्या इस बार जदयू का अंत हो जाएगा, जदयू विलय हो जाएगी, या कौन सा सपना आया नीतीश जी को कि अचानक से राज्यसभा जाने के लिए सोच पड़े कि 45 सीटों पर रह कर मुख्यमंत्री 5 साल रह सकते हैं और जब 85 हो जाएं तो आप पद से जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ गठबंधन में जब चुनाव हो रहा होगा तो हाई लेवल पर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई रही होंगी। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय राज्यसभा जाने के लिए तैयार हुए होंगे। अगर जाना ही था तो वो 3 महीने में क्यों, वो 2 साल बाद भी जा सकते थे। बिहार की जनता तो नीतीश जी को चाहती है। अभी भी हम चाहेंगे कि राज्यसभा जा रहे हैं, ना जाएं तो बेहतर होगा बिहार के भविष्य के लिए। निशांत के बारे में अब कहा जा रहा है कि वो भी मुख्यमंत्री के पद के लायक हैं, क्या लगता है ऐसे में? 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा पर ही ये चुनाव लड़ा गया था, तो ये 5 साल नीतीश कुमार जी का ही बनता था कि ये मुख्यमंत्री रहते। लक्षण तो दिख रहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। अगर लक्षण तो दिख रहा है, खुश है? अगर नहीं, देखिए खुशी की बात, अपने परिवार का मुखिया जो है कि नीतीश कुमार जी हैं। अच्छा। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा मुखिया जो है कि अंतिम सांस तक यहाँ का चीफ मुखिया जी तो खुद ना बोले कि भाई हम अब राज्यसभा जाना चाहते हैं। मुखिया जी पर किसी ने प्रेशर दिया क्या? खुश नहीं दिख रहे हैं आपके चेहरे में, वो खुशी नहीं नजर आ रही, कारण क्या? जो व्यक्ति बिहार को इतना बदला है, प्रगति से समृद्धि यात्रा तक, और अभी हम मौजूद हैं ठाकुरगंज। जरा देखिए किस तरीके से भव्य स्वागत नीतीश कुमार जी का होता है, जो माननीय मुख्यमंत्री है। चूंकि उन्होंने जिस तरीके से होली के दिन आकर के राज्यसभा जाने की इच्छा जताई, फिर उसके बाद तमाम नारेबाजी देखने को भी मिले। बीजेपी के भी 3 कैंडिडेट का नाम सामने आया। हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सिकंदर पटेल और कृष्णा सिंह, नगर पंचायत ठाकुरगंज के चेयरमैन हैं। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताइए जरा कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया, कौन सा सपना आया नीतीश जी को कि अचानक से राज्यसभा जाने के लिए सोच पड़े? आप जेडीयू से हैं या बीजेपी से? मैं जदयू के प्रति विश्वास रखता हूं। हाँ, जदयू से मेरा रहा है। पिछले 20 वर्षों से संपर्क में हूं और यहाँ पे अब ये कहना जरा मेरे लिए जो है कि यहाँ से बड़ा मुश्किल है कि वहाँ क्या राजनीति चल रही है और क्यों ये राज्यसभा जाना चाहते हैं। अगर जाना ही था तो वो 3 महीने में क्यों, वो 2 साल बाद भी जा सकते थे। हाँ, जरूर जा सकते थे, लेकिन ये ऊंचे लेवल की बात है। हम लोग का स्तर नीचा है, हम लोग ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स में हैं और ये हाई लेवल मैंडेट किसको दिया, बीजेपी को दिया या जेडीयू को दिया? नहीं, जेडीयू को दिया, लेकिन ये गठबंधन का मैंडेट है। लेकिन नाम तो नीतीश कुमार जी 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा पर ही ये चुनाव लड़ा गया था और माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे को सामने रख करके ये चुनाव जीता गया। तो ये 5 साल नीतीश कुमार जी का ही बनता था कि ये मुख्यमंत्री रहते। लेकिन अब गठबंधन की सरकार है, इन लोगों के बीच क्या तय हुई थी बातें, ये खुश नहीं दिख रहे हैं आपके चेहरे में, वो खुशी नहीं नजर आ रही, कारण क्या? जो व्यक्ति बिहार को इतना बदला है, पिछले दफ़े भी नीतीश कुमार जी यहाँ जब आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत हम लोग का मांग था, एक बाईपास सड़क बहुत जाम रहती है नगर पंचायत की, तो हम लोगों ने एक मांग रखी थी बाईपास के लिए। और महानंदा ब्रिज है जो किशनगंज जिला से हमारे संपर्क का एकमात्र साधन है, काफ़ी घंटों जाम लग जाता था। तो दोनों योजनाओं को जो है कि उन्होंने स्वीकृति प्रदान किया और करीब करीब 50 साल भर हुआ नहीं है, आधा काम दोनों का पूरा हो गया और हमको लगता है 6 महीना में दोनों काम पूरा हो जाएंगे। तो जी ये सामने वाला पावर ग्रिड है, इसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके जो है कि यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं बिजली की समस्या काफ़ी सुधरी है। यही वो पावर ग्रिड है जिनका उद्घाटन आज माननीय नीतीश कुमार ने किया है और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से आज हजारों की तादाद पे यहाँ के लोग आए हुए थे, किशनगंज से भी लोग आए हुए थे। अचानक से ऐसा क्या हो जाता है और निशांत कुमार अब सदस्य बनते हुए जेडीयू के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 3 नाम बहुत प्रमुख है, जिसमें एक नाम सम्राट चौधरी, जिनके पास गृह विभाग है ऑलरेडी, पहले से उप मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद दूसरा नाम आता है नित्यानंद राय का, तीसरा नाम डॉक्टर दिलीप जायसवाल का। ये 3 नाम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार में फिट बैठते हुए नजर आता है। क्या लगता है आपको कि क्या इस बार जदयू का अंत हो जाएगा, जदयू विलय हो जाएगी, या फिर जो मुख्यमंत्री है वो बीजेपी? लक्षण तो दिख रहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। अगर लक्षण तो दिख रहा है, खुश है? अगर नहीं,
देखिए खुशी की बात, अपने परिवार का मुखिया जो है कि नीतीश कुमार जी हैं। अच्छा। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा मुखिया जो है कि अंतिम सांस तक यहाँ का चीफ मुखिया जी तो खुद ना बोले कि भाई हम अब राज्यसभा जाना चाहते हैं। मुखिया जी पर किसी ने प्रेशर दिया क्या? अब ये कहना मुश्किल है, हाई लेवल पॉलिटिक्स है, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो मुखिया जी को मनाने से आखिरकार ऐसा क्या जब माइंडेड आपने कहा कि जेडीयू के नेतृत्व में चुनाव लड़ी गई थी 25 से 30 फिर से नीतीश, आखिरकार नीतीश जी अचानक से 43 सीट पे 5 साल मुख्यमंत्री होते हुए भी शासन करते हैं, लेकिन 85 सीट होते हुए भी शासन से मोह भंग हो जाता है। निश्चित रूप से गठबंधन धर्म में कुछ न कुछ ये हाई लेवल पे तय रहा होगा और उसी के कारण मुझे लगता है कि यह निर्णय हुआ है। नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं है। सही आपने कहा कि 45 सीटों पर रह कर मुख्यमंत्री 5 साल रह सकते हैं और जब 85 हो जाएं तो आप पद से जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ गठबंधन में जब चुनाव हो रहा होगा तो हाई लेवल पर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई रही होंगी। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय राज्यसभा जाने के लिए तैयार हुए होंगे या फिर गृह विभाग उनसे ले लिया गया, अब वो रबर स्टैंप हो गया, ऐसे लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रही हूँ। इस वजह से तो नहीं नाराज हैं? अंदर अंदर कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही है? बेटे को ले आते हैं, सदस्य बना देते हैं, निशांत के बारे में अब कहा जा रहा है कि वो भी मुख्यमंत्री के पद के लायक हैं, क्या लगता है ऐसे में? मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं चाहते हैं कि उनके परिवार का कोई सदस्य जो है राजनीति में एंट्री करे। इस बार भी जो हम लोगों ने देखा है, कभी भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को यह कहते नहीं सुना कि हाँ निशांत जो है कि पार्टी को ज्वाइन करे। आप एक स्टेटमेंट बताइए जिसमें उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर किया हो या उन्होंने अपने मुंह से कहा हो कि हाँ निशांत राजनीति को ज्वाइन करेगा, जदयू को ज्वाइन तो खिला दिया, अपने बेटे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत वायरल भी हो गया। लेकिन आपने मुंह से नहीं कहा है। ये जदयू के बाद बाकी जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो चाहते हैं कि नीतीश जी अगर जा रहे हैं। क्या चाहते हैं? बिहार की जनता क्या चाहती है? बिहार की जनता तो नीतीश जी को चाहती है। अभी भी हम चाहेंगे कि राज्यसभा जा रहे हैं, ना जाए तो बेहतर होगा बिहार के भविष्य के लिए। ना जाए तो बेहतर होगा बिहार के भविष्य के लिए। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये है ठाकुरगंज के चेयरमैन जिन्होंने अपनी बात रखी। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? चूँकि जनता क्या सोचती है ये महत्वपूर्ण राय होती है हमारे लिए। हमारे कमेंट में अपना राय ज़रूर स्पष्ट कीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें, हमारे वेबसाइट को भी फॉलो करें। धन्यवाद।